नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसे कि आपको जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला था। लेकिन इस कार्यक्रम से ठीक है 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया और इस भर्ती प्रक्रिया पर 22 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ को यह आदेश दिया गया कि राजस्व लेखपाल से संबंधित सभी याचिकाओं को 4 हफ्ते के अंदर निस्तारित किया जाए और उसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लंबित है उसमें मुख्य रूप से सोलर पंप पर या सोलर पंप वाले प्रश्न पर जो फुल मार्क दिए गए हैं उसके विरोध में याचिका लगाई गई है। और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि केवल 45% सिलेक्ट करने वाले को ही मार्क दिया जाए, फुल मार्क न दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में सोलर पंप में जो सब्सिडी दी जाती है उस पर विवाद है और याचिकाकर्ता चाहते हैं कि केवल 45% सिलेक्ट करने वाले को ही नंबर दिया जाए, फुल मार्क न दिया जाए या फिर केवल याची लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है और जो प्रश्न चैलेंज है उसके अलावा कुछ प्रश्न उच्च न्यायालय में यानी इलाहाबाद चैलेंज किए गए हैं। तो ये प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है कन्या विद्याधन, जिसमें पूछा गया था कि 10वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है और उसमें कितनी धनराशि दी जाती है। तो कन्या विद्याधन वाली योजना में जो प्रश्न की भाषा है उस पर याचिकाकर्ता को विवाद है और वो चाहते हैं कि इस प्रश्न पर फुल मार्क दिया जाए या इस प्रश्न को डिलीट किया जाए। जो दूसरा प्रश्न है वो है पूरा वाला प्रश्न। इसमें याचिकाकर्ता चाहते हैं कि पूरा के अलावा कुछ जो दूसरे विकल्प थे उनको सेलेक्ट करने वाले अभ्यर्थी को भी नंबर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकना है। तो इसमें एकमात्र उत्तर पूरा नहीं है, दूसरे भी इसके उत्तर हो सकते हैं। तो याचिकाकर्ता चाहते हैं कि पूरा वाले प्रश्न पर पूरा के अलावा अन्य योजनाओं को सिलेक्ट करने वाले पर भी विचार किया जाए और उनको भी नंबर दिया जाए। जो एक प्रश्न है वो है नेशनल हाईवे से संबंधित। इसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। इसमें पहले जो विकल्प माना गया था वो विकल्प NH2 वाला सही माना गया था, लेकिन बाद में इसमें चेंज हुआ आंसर की में और नन ऑफ अबव वाला विकल्प सही माना गया। तो इस प्रश्न पर भी याचिका लगाई गई है उच्च न्यायालय में। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसमें आयोग ने इसका उत्तर 8 माना है, लेकिन कुछ याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसका उत्तर 8 की जगह 9 होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में एक परीक्षा हुई थी उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, उसमें आयोग द्वारा इसका उत्तर 9 माना गया था। हिंदी का भी एक प्रश्न चैलेंज किया गया है, जिसमें विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, इस वाक्य को याचिकाकर्ता चाहते हैं कि अशुद्ध माना जाए, लेकिन आयोग ने इसको शुद्ध माना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राजस्व लेखपाल से संबंधित जो भी प्रश्न चैलेंज है उनके बारे में जानकारी मिली होगी और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।